Very good morning to all. Myself Ajay Singh Solanki, Faculty Social Science Resonance. Today's class we will be starting from the topic laws to protect the environment. Now, when I am saying about the environment, in the environment we can see the various things that are affecting us. ठीक है, और यहीं पर कौन कौन से ऐसे कानून बने हुए हैं जो कि आपके क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे. कैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक बता रखा है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बता रखा है. अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक थोड़ा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा क्या था. हम चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर क्या बोलना चाह रहा है. चैप्टर ये बोलना चाह रहा है कि आज जो डेवलपमेंट हुआ है कंट्री के अंदर पिछले 50 सालों में, 70 सालों में, जो ही हम अलग अलग इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं. इंडस्ट्रीज से कुछ गैसेस निकलती हैं, जो उनका वेस्ट निकलता है, केमिकल निकलता है, वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को क्या करता है, हार्म करता है. और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया होगा ना. जब कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट या तो लॉ बनाएगी, एक्शन लेगी. एग्जाम्पल दो सर. एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कंज्यूमर राइट्स हैं आज हमारे पास, फंडामेंटल राइट्स हैं, अलग अलग लॉज बने हुए हैं. अगर आपको कोई आपका पर्स चुरा लेता है, आपके साथ कोई गलत बिहेव करता है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं. उसी तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके क्या बने हुए हैं, लॉज बने हुए हैं. अब यहाँ पर जो एक इंसिडेंट आएगा वो कौन सा है, भोपाल गैस ट्रेजेडी का. जो याद रखने वाली बात है वो क्या है, 1984 में क्या हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी. अब यहाँ पे क्या हुआ था, आइए हम देखते हैं. यूनियन कार्बाइड टुक एडवांटेज ऑफ दिस लैक्स लॉस एंड डिड नॉट स्पेंड एनीथिंग टुवर्ड्स करेक्टिव एंड क्लीनिंग मेजर्स. अब हुआ क्या, इंडस्ट्री में जो भी गैस वगैरह निकल रही थी उसको प्रॉपरली एक बाहर निकालने के लिए कोई प्रॉपर मेजरमेंट उस टाइम पे, प्रॉपर एक्शंस नहीं लिए हुए थे. ठीक है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके उस टाइम पर ये फैक्ट्री जो थी, जो इसको ओन कर रहे थे, जो उस समय ऑपरेट कर रहे थे, वो लोग बच गए थे. वाइल इन द यूएसए इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस. अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर सेफ्टी और मेजरमेंट पर बहुत पैसा खर्च किया जाता है. आपको बहुत सारी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तब जा कर के आप फैक्ट्री चालू कर सकते हो. बट यहाँ पर हमने क्या मिस्टेक करी कि आबादी के बीच में एक फैक्ट्री लगा दी, जहाँ से कुछ अगर पता नहीं था कि अगर ये गैस कभी लीक हो जाती है तो क्या होगा, आपका कई लोगों की जान जा सकती है, कई लोग बीमार पड़ सकते हैं, कई लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है. और ऐसा ही हुआ 1984 में. उस टाइम पर हमारी कंट्री में इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं बने थे कि जिन लोगों ने ये किया है, जिनकी वजह से हुआ, उन लोगों को एक प्रॉपर सज़ा मिल सके. बट एक गलती एक ही बार होती है. उसके बाद गवर्नमेंट ने और स्ट्रिक्ट लॉज बनाए कि आगे कभी ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो. एक्सपर्ट्स ने क्या बात बोली कि जो वर्तमान में जो लॉ बने हुए थे वो केवल फैक्ट्री के वर्कों के रिगार्डिंग थे, और एंड नॉट दोज हु रिसाइड अराउंड द प्लांट. ड्यू टू द गैस लीक थाउजेंड्स ऑफ द पीपल रिसाइडिंग अराउंड द फैक्ट्री वर अफेक्टेड. तो जो लॉज बने हुए थे वो फैक्ट्री के प्रीमाइसेस के अंदर के बने हुए थे. जो फैक्ट्री के आसपास लोग रह रहे हैं वो उन पर क्या अफेक्ट आ सकता है, इसके रिगार्डिंग कोई लॉ नहीं था. तो इस पर भी फिर वर्क किया गया. Environmentalists started pressurizing the government to pass new laws that would hold the polluter responsible for the damage to the environment. तो जो लोग सोशल वर्कर्स थे, जो एनवायरनमेंट के लिए वर्क किया करते थे, उन्होंने गवर्नमेंट को कई तरीके से अपनी तरफ से प्रेशराइज किया, अपनी तरफ से धरने प्रदर्शन किए कि हमें क्या करना है, अब नए लॉज बनाने ताकि आगे ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो. यूनियन कार्बाइड ने क्या किया, ऑपरेशन को स्टॉप कर दिया उस टाइम पे. बट जो बहुत सारा जो वेस्ट वो पीछे छोड़ करके गए, वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट था. जुडिशरी ने भी अपनी तरफ से काम किया. कई तरह के जजमेंट्स आए जिसके अंदर क्या बोला गया, दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू एन्जॉय अ हेल्दी इन्वायरमेंट इन सुभाष कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार. और ये कब का था, आपका 1991 का. कौन सा था, 1991 में क्या बोला गया आपका, दैट सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कि हर व्यक्ति को एक हेल्दी लाइफ जीने का, एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहने का अधिकार बनता है. तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इंक्लूड्स द राइट टू एंजॉय
क्लीन इन्वायरमेंट। तो क्या बोला गया दैट हमारे को जो अलग अलग राइट्स दे रखे हैं फंडामेंटल राइट्स, उसी में ये भी चीज़ कवर्ड है कि आपको इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई पॉइजनस गैस, कोई वेस्ट, ऐसी चीज़ जो आपके हेल्थ को अफेक्ट करेगी वो सम्मिलित ना हो, शामिल ना हो। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, दैट उस पर एक्शन लिया जाए। The government should make and enforce laws to check pollution of water sources and soil, and if necessary impose heavy fines and penalty. आगे देखते हैं अब इसके अपन। Latest research on environment issues discloses that the middle class is more concerned about the environmental issues, but the poor pay a heavy price for this concern. अब जो लोग अपर क्लास में आते हैं, जो लोग रिच हैं, वो तो अपने लिए अलग अलग तौर तरीके अपना लेंगे, आसपास वो सोसाइटी को क्लीन रखने के लिए एफर्ट लगा लेंगे। पर जो मिडिल क्लास है या जो लोअर इनकम ग्रुप है, सबसे ज़्यादा सफ़र वही करते हैं इस तरह की चीज़ों में जब इन्वायरमेंटल की इश्यूज़ आते हैं या वेस्ट की दिक्कत आती है या इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी इश्यूज़ आते हैं। ठीक है, दे आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स वेन एवर द गवर्नमेंट टेक्स अप द सिटी ब्यूटिफिकेशन ड्राइव और व्हेन पोल्यूटिंग यूनिट्स आर आस्क्ड टू शिफ्ट टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। कई बार हमने देखा होगा फैक्ट्री ऐसी जगह पे लगाओ जो सिटी के आउटस्कर्ट में हो, आउटर में हो। ठीक है, बट जब कोई एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को मूव किया जाता है, किसी और जगह पर ले जाया जाता है, तो जो आसपास लोग रह रहे हैं उन्हें भी मूव करना पड़ेगा जो उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अब क्या होगा, नई जगह पर उनको रहने के लिए जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो क्या महंगी मिलेगी। तो बहुत सारे इश्यूज़ इस तरीके के ये लोग फेस करते हैं। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने वो है टू फॉर्मुलेट लॉज दैट आर बेनिफिशियल फॉर ऑल। बिसाइड्स फाइटिंग फॉर अ क्लीनर एनवायरनमेंट, द गवर्नमेंट हैज़ टू एंश्योर दैट लाइवलीहुड ऑफ द पुअर पीपल इज नॉट अफेक्टेड। Instead, it should promote technology that does not harm the environment as well as address the health concerns of the workers. तो एक मिलकर के रास्ता निकालना है हमें। ऐसा नहीं है कि केवल हम कानून ही बनाते जा रहे हैं, लोग बाग उससे अफेक्ट हो रहे हैं तो चलने दो, कोई बात नहीं। हमें मिलकर के एक रास्ता निकालना है, एक सोल्यूशन निकालना है जिसमें लोगों की प्रोटेक्शन भी रहे और जो लोग, जो लोअर इनकम ग्रुप है, जो लोगों को दिक्कत आती है इस तरह की एक्टिविटीज़ से, उनके लिए भी कोई सोल्यूशन प्रेजेंट रहे। The people too need to play a proactive role and compel the government and private firms to act in the interest of the society. अब कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, हम वो खुद ही एक सुओ मोटो, खुद ही अपनी तरफ से एक इनिशिएट करें कि हमारी फैक्ट्री में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो। अगर हो भी जाता है तो उसके लिए क्या हमने मेजर्स ले रखे हैं, हम ऑडिट कराएं अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ की, टाइम टू टाइम चेक कराई जाए चीज़ें, सारे जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा एक खुद भी तो इनिशिएटिव ले सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि गवर्नमेंट ही हर बार आकर के आपको बोलेगी तभी आप इस तरह की चीज़ों में आगे एक्शन लेंगे। फिर क्या बोला गया है, जो राइट टू लाइफ है वो एक फंडामेंटल राइट है, एंड टू एन्जॉय द राइट वी हैव टू एंश्योर दैट पब्लिक फैसिलिटी शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल। अब पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं सर, जैसे कि रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। देर आर सो मेनी पब्लिक फैसिलिटीज़ दैट आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट बोथ एट द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल और एट द लोकल लेवल। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के क्या बोला गया है दैट सबको साथ में लेकर के चीज़ों को आगे लेकर के जाना पड़ेगा। ये केवल गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं है, गवर्नमेंट तो लॉस बना देगी बट उनको कितना अच्छे से हम फॉलो कर रहे हैं ये हमारे ऊपर भी निर्भर करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, हमारे घर के बाहर क्लीनर्स आते हैं, रोड को क्लीन करते हैं, सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, बट अगर हम ही कचरा फेंक देंगे दोपहर में या हम बार बार कचरा फेंक रहे हैं और बोलते हैं देखो हमारे आसपास तो एनवायरनमेंट क्लीन नहीं रहता है, तो ये किसकी गलती है हमारी? क्योंकि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज लिमिटेड है, वो हर बार आकर के आपका कचरा नहीं उठा सकते हैं। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट किसका है? उन लोगों का जो अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं निभा रहे हैं और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं।
भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हजार्डस एंड अलाउड इट टू कम इन अ पॉपुलेटेड लोकेलिटी। तो जब इसकी परमिशन ली गई ऑपरेट करने के लिए, तो जिन लोगों ने परमिशन दी थी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, उन्होंने इस बात को माना ही नहीं कि इससे कभी इस तरह का इंसिडेंट भी हो सकता है कि लोग बागों की जान जा सकती है। पहली दिक्कत तो ये आई निकल करके। फिर व्हेन सम म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स इन भोपाल ऑब्जेक्टेड द इंस्टॉलेशन ऑफ एन MIC प्रोडक्शन यूनिट इन 1978 was a safety violation, the position of the government was that the state need the continued investment of the Bhopal plant which provide job। तो कुछ लोगों ने जब ऑब्जेक्शन किया तो ये बोल करके उनको चुप करा दिया गया कि जब नया प्लांट लगेगा तो उससे पैसा इन्वेस्ट होएगा, लोगों को नौकरी मिलेगी, ग्रोथ आएगी। ठीक है। It was unthinkable according to them to ask Union Carbide to shift to cleaner technology or safer procedures। Government inspectors continued to approve the procedure in the plant even when repeated incidents of leak from the plant made it obvious to everybody that things were seriously wrong। अब यहाँ पर नाम आया यूनियन कार्बाइड का, तो ये बाहर की कंपनी थी, ठीक है, और यहाँ पर ये आकर के अपना काम कर रहे थे। लास्ट जो अपना पार्ट आता है वो क्या आता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या कहता है, अब laws are necessary in many situations wherever this be the market, office, factory, so as to protect people from unfair practices। अब लोगों को कोई हानि ना हो, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ना हो, अगर हो रहा है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मार्केट, ऑफिस, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज़, कोई भी आपकी वर्क प्लेस हो, वहाँ पर प्रॉपर बंदोबस्त किए जाएँ इस चीज़ के कि किसी भी तरह की आपदा में, किसी भी तरीके की इमरजेंसी में उससे निपटने के लिए वहाँ पर चीज़ें तैयार रहें, वहाँ पर इस तरह के इक्विपमेंट्स रहें। अब यहाँ पर बात की गई है प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेस पर्सन्स इन ऑर्डर टू मेक हायर प्रॉफिट्स रिजोर्ट टू अनफेयर प्रैक्टिसेस सच एज पेइंग वर्कर्स लो वेजेस, एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन फॉर वर्क, इग्नोरिंग द कंडीशंस ऑफ द वर्क, इग्नोरिंग द डैमेज टू द एनवायरनमेंट and hence to the people in the neighborhood etc। अब क्या बोला गया है कि ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई बार लोग इस तरह की प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं जिससे कि वर्कर्स को लो वेजेस मिलती हैं, बच्चों को काम पे रख लिया जाता है, वर्किंग कंडीशंस को इग्नोर किया जाता है, जैसे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कभी चल जाती है कभी आ जाती है, वाटर सप्लाई नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है। जो इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा है उन चीज़ों को दरकिनार करके, उन चीज़ों को इग्नोर करके केवल पैसा कमाने के लिए कुछ लोग इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि क्या है, गलत है। अ मेजर रोल ऑफ द गवर्नमेंट देयरफॉर इज टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ प्राइवेट कंपनीज बाय मेकिंग, एनफोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग लॉज सो एज टू प्रिवेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड एंश्योर सोशल जस्टिस। दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक appropriate laws and also has to enforce the laws। अब सरकार कानून बना देगी, उसको एग्जीक्यूट भी करा दिया जाएगा, बट कितना वो फॉलो हो रहा है ये कहीं ना कहीं जो लोग बाग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो NGOs हैं, उन लोगों पे भी निर्भर करता है कि वो अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी निभाएं। अगर हमको लगता है कि कोई ऐसा काम हो रहा है किसी फैक्ट्री में, चाइल्ड वर्कर है, चाइल्ड लेबर है, तो हम उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं हमारी तरफ से भी। ज़रूरी नहीं है कि हर बार गवर्नमेंट ही एक्शन ले। हमको कुछ गलत लगता है हम इन्फॉर्म कर सकते हैं गवर्नमेंट को। While the government has a leading role in this respect, people can exert pressure so that both private company and the government act in the interest of the society। जो जैसा मैंने बोला अभी कि सोसाइटी को भी अपना एक मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा, हर बार हम सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हैं। Environment as we saw is one example where people have pushed a public cause and the courts have upheld the right to healthy environment as intrinsic to the right to life। तो इन्वायरमेंट के ऊपर हम आज की अगर बात करें तो बहुत सारे हम कह सकते हैं रूल्स, रेगुलेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अलग अलग
अगर अपन वर्ल्ड वाइड बात करें तो एजेंडा 21, अलग अलग कन्वेंशंस होते हैं जहाँ पर इन्वायरमेंट को लेकर के स्पेसिफिकली काफ़ी सारी डिबेट्स डिस्कशंस किए जाते हैं। तो अभी तो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को लेके पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग बाग क्या कर रहे हैं, उसको अच्छा करने के लिए और ज़्यादा हार्म ना पहुँचे उन चीज़ों के लिए एक्शंस लिए जा रहे हैं, बोथ बाय द पीपल एंड द गवर्नमेंट। People now must demand that this facility of healthy environment be extended to all. Likewise, workers' right is an area where the situation is still very unfair. People must demand stronger laws protecting the worker interests so that the right to life is achieved for all. अब लोग बागों को भी कहीं ना कहीं डिमांड करना चाहिए गवर्नमेंट से कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉज बनाए जाएं ताकि जो वर्कर्स काम करते हैं उनका जो भी इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड किया जा सके, और जो राइट टू लाइफ जो एक हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करी है वो अचीव किया जा सके। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर जो कि अभी ओवर हुआ है। ठीक है, और आई होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर क्या बोलना चाह रहा है। थैंक यू टू ऑल।